दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूँ। न्यूज़पेपर कोई सा भी हो, उसको पढ़ने का तरीका एक ही है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने एक द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज की तरह ही पढ़ेंगे। उसमें दो ट्रिक मेन होती है, मैं हमेशा सबको बताता हूँ। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना होता है। एक सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों का एग्रीमेंट जरूरी है, इनको मैच करना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। सेंटेंस में अगर किसी ने सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लिया, यानी कि उसको पूरी इंग्लिश भाषा समझ में आ जाएगी, पक्की बात है। और वो कैसे आती है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, मैट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको बोल के बता रहा हूँ, और मैं अपनी प्रैक्टिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का टाइम्स की जो हेडलाइन है, जो मेन खबर होती है, फ्रंट पेज पे होती है, मोटे अक्षर में लिखी रहती है। अगर हमने सारी हेडलाइन भी दो तीन पढ़ ली तो समझ लीजिए आपने आधा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। तो आज की फर्स्ट बड़ी हेडिंग जो है, इसका नाम है सेंटर टू कीप। मतलब सेंटर को, सेंटर यानी केंद्र सरकार, टू कीप उसको रखने की जरूरत है, वॉच उसको, वॉच यानी नजर रखने की जरूरत है। किस चीज के ऊपर? टू एंश्योर, यानी ये वादा करना है, ये पक्का करना है। एंश्योर का मतलब पक्का करना है। क्या चीज पक्की करनी है? कि लोअर प्राइसेस, कीमतें कम करनी है। और किस तरह से करनी है? फॉलो जीएसटी, जीएसटी को फॉलो करते हुए। रिवैम्प, रिवैम्प एक एडिशनल शब्द जोड़ दिया इसके साथ में। वो ये बताता है कि रिवैम्प का मतलब सुधार करते हुए। मोदी जी की थ्योरी है ये, केंद्र में ये अडॉप्ट की जा रही है और उनके डायरेक्शंस हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सेंटर लाइन हमने छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ तोड़ करके इस सेंटेंस को पढ़ लिया, हमको हेडलाइन समझ में आ गई। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग हमारे सामने ऑटोमेटिक ही निकल करके आ जाता है। तो ये होगी आज की मेन खबर, हमने एक बड़ी खबर पढ़ ली। अब हम चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ, जहां हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की। दोस्तों कोई से भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, कोई सा भी पैराग्राफ ले लीजिए, कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए। अगर आप एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो पूरे न्यूज़पेपर को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ये पक्की बात है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इज नॉट ए प्रोसेस। एजुकेशन एक प्रोसेस नहीं, प्रोसेस को बोलते हैं एक साइकिल की तरह, तरीका, एक साइकिल के एक सिस्टम। प्रोसेस को सिस्टम भी कह सकते हो। एजुकेशन इज नॉट ए प्रोसेस, नॉट ए सिस्टम ऑफ फिलिंग ए वेसल। फिलिंग का मतलब होता है भरना, और वेसल यानी बर्तन। तो एजुकेशन कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि बर्तन को भर दिया जाए। तो फिर एजुकेशन क्या है, वो इस छोटे से टॉपिक में समझाया गया है। आज शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, और वो हमारे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर सुमित पॉल। अब सुमित पॉल ने अपना अनुभव बताया है। सुमित पॉल कौन है मैं बता दूं आपको। ये एक लंदन बेस्ड राइटर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, कंसल्टेंट हैं ये एक। इन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है, वाई ऑप्टिमिस्ट से। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी लोग। हैव दी पावर, उनके पास इतनी पावर है, टू चेंज द वर्ल्ड, कि वो संसार को बदल सकते हैं। आशावादी लोग, ये उन्होंने एक बुक लिखी हुई है
तो उनका चैप्टर हम पढ़ते हैं। वो क्या लिखते हैं, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दिया है समझने और समझाने के लिए। अब हम इस चैप्टर की हेडलाइन पढ़ के मैं बता चुका हूं आपको, एजुकेशन इज नॉट ए प्रोसेस। एजुकेशन कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई थिंग नहीं है ऑफ फिलिंग ए वेसल, जिसमें किसी बर्तन को भर दिया जाए। तो फिर एजुकेशन है क्या, वो समझेंगे। सुमित पॉल साहब बता रहे हैं कि एजुकेशन क्या है। तो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का हम फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं और मैं यहां से सेंटेंसेस पढ़ूंगा। सेंटेंसेस में मैं सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाऊंगा, मीनिंग अपने आप निकल करके आ जाएगा, आप देखते जाइए। सितंबर 5 की कहानी है। क्या कहानी है? इज कॉमेमोरेटेड, यानी कॉमेमोरेट का मतलब होता है मनाना। 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एज टीचर्स डे। इसको टीचर्स डे मनाया जाता है। इसको प्रोफेसर डे नहीं कहेंगे दोस्तों, इसको टीचर्स डे ही कहेंगे। एस राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण का पूरा नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्ण, केरल के रहने वाले हैं। वाज नॉट जस्ट ए टीचर, ये एक सिर्फ टीचर ही नहीं थे, तो फिर क्या थे ये? फिलोसोफर थे एंड एजुकेशनिस्ट। जिसके आगे एस टी लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। वो फिलोसोफर भी थे एंड एजुकेशनिस्ट भी थे, एजुकेशन देने वाले। ही वाज ए मोरलिस्ट, मोरल का मतलब जिसका मोरल हाई होता है, वो ऐसा आदमी था। हु बिलीव्ड, वो किस चीज में विश्वास करते थे? दैट ट्रू एजुकेशन एंड प्रॉपर नॉलेज, इसमें वो बिलीव करते थे। जो क्या करता था? ग्रेट मोरली अपराइट वुमेन्स। ये जो चीज है, क्या क्या चीज? एक तो एजुकेशन और नॉलेज, ये क्रिएट करती है मोरली अपराइट वुमेन, मोरल ऊपर रखती है। एजुकेशन एंड नॉलेज एक वुमेन का मोरल ऊपर रखती है, कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। लाइक सोक्रेट। अब सोक्रेट कौन था? एक विद्वान था जिसने बहुत पहले कुछ स्टडी करी थी, वो सोक्रेट आदमी था। सोक्रेट, राधा कृष्ण बिलीव्ड, यानी ये विश्वास करते हैं। ये दोनों एक साथ लिखा गया, यानी दोनों में लेवल है, समानता है। ये क्या बिलीव करते हैं? ये बिलीव करते हैं दैट एजुकेशन इज द किंडलिंग। किंडल का मतलब होता है आग लगाना, स्पार्क करना। तो ये एजुकेशन की आग लगाते हैं ऑफ ए फ्लेम, एक बाती की। नॉट द फीलिंग ऑफ ए वेसल, इससे कोई बर्तन नहीं भरा जाता जैसे पानी का बर्तन को भर दो, ऐसे नहीं है एजुकेशन। अब यही लोग समझेंगे कि एजुकेशन क्या चीज है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज। एजुकेशन नॉलेज प्राप्त करने की चीज नहीं है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायर का मतलब होता है अपने अधीन करना, कब्जा करना, ज्ञान प्राप्त करना ही एजुकेशन नहीं है। एंड फैक्ट्स, और सच्चाई क्या है? बट, लेकिन, रेदर इग्नाइटिंग ए पैशन, इसके बजाय इग्नाइटिंग ए पैशन फॉर इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये इंक्वायरी करने की और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल का मतलब होता है टिपिकल चीजों को खोजने की चीज है ये। इग्नाइटिंग का मतलब होता है चिंगारी लगाना, और पैशन का मतलब होता है जुनून पैदा करना। तो इसको एजुकेशन कहते हैं। इट एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना। ये एजुकेशन किस चीज पर जोर देती है? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा, उत्सुकता को क्यूरियोसिटी कहते हैं।
ये ओपन माइंडनेस करती है, ये दिमाग को खोलती है। और क्या करती है? एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज करना, और नए नए आइडिया की खोज करती है ये। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाके मैं आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन इज नॉट ए पेसिव। पेसिव का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। एजुकेशन ऐसी चीज नहीं है कि वो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। पैसिव प्रोसेस, ये सॉरी देखो, ये यहाँ सेंटेंस है ना, ये यहां तक समझना पड़ेगा। एजुकेशन इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस ऑफ फिलिंग ए वेसल। ये कोई बर्तन भरने की चीज नहीं है, तो फिर ये क्या चीज है? बट एन एक्टिव जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ये एक एन एक्टिव जर्नी ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब था खोज कर, ये खोज करने की यात्रा है। कैसी यात्रा? वेयर द फ्लेम ऑफ नॉलेज, जहां पर जो ज्ञान की फ्लेम, फ्लेम यानी बाती, इज स्पार्क्ड, वहां पर आग लगती है। स्पार्क यानी आग लगती है। एंड नर्चर्ड, नर्चर्ड यानी हम उत्पन्न फलते फूलते हैं। ऐसी चीज है एजुकेशन। ट्रू एजुकेशन शुड इंस्पायर। जो सच्ची एजुकेशन होती है ना, वो इंस्पायर करती है किसको? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल यानी अकेले आदमी। तो सच्ची एजुकेशन होती है वो प्रत्येक आदमी को उत्साहित करती है। इंस्पायर का मतलब होता है उत्साहित। क्या करने के लिए उत्साहित? टू थिंक, सोचने के लिए। क्वेश्चन, सोसाइटल नॉर्म्स के अनुसार करने के लिए। एंड सीक विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी के लिए। ये हमको स्पार्क कर देती है, इंस्पायर कर देती है, जगाती है। द पर्पज ऑफ लर्निंग। अब ये द पर्पज ऑफ लर्निंग ये सब्जेक्ट हो गया है, अब इसके आगे वर्ब आएगी। तो सीखने का जो महत्व है वो गोज यानी जाता है। कहां जाता है? बियॉन्ड मियर अकोमोलेशन। बियॉन्ड का अकोमोलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये इकट्ठा करने से भी बहुत ऊपर है। बियॉन्ड का मतलब ऊपर। इट एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बनाना। ये हिम्मत बनाता है किसको? स्टूडेंट्स को। किस लिए? टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर, ताकि तुम जिंदगी भर सीखते रहो। एंड थिंकर्स, और सोचते भी रहो। राधा कृष्ण बिलीव्ड, जो हमारे राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, वो बिलीव करते थे। क्या बिलीव करते थे? दैट ट्रू विर्चू, विर्चू यानी गुण होता है, कि जो सच्चा गुण है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। ट्रू विर्चू इज ए सब्जेक्ट एंड मोरलिटी। अब ट्रू विर्चू एंड मोरलिटी दो गुण हो गए। कुड ओनली बी, कुड वर्ब है, कुड ओनली बी अचीव्ड, ये प्राप्त की जा सकती है। कैसे? थ्रू द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ। एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। ही आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। वो डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, जिरह करते हैं। किस चीज पर? दैट इग्नोरेंस वाज द रूट कोज ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग एंड मिसडीड्स। वो कहते हैं कि इग्नोरेंस का मतलब होता है लापरवाही करना। लापरवाही करना वाज द रूट कोज, ये रूट कोज यानी जड़ थी किस चीज की? ऑल रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने की। एंड मिसडीड, मिसडीड का मतलब भी गलत काम ही होता है। ये इग्नोरिंग ही इसकी जड़ है। एज इट प्रिवेंटेड इंडिविजुअल्स, ये
प्रत्येक आदमी को, प्रिवेंट का मतलब बचाती है, फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग, ये जानने से बचा देती है, रिकॉग्नाइजिंग करने से, व्हाट वाज ट्रूली गुड एंड जस्ट, ये इस चीज से बचाती, ये हमें पता ही नहीं चलने देती कि सच क्या है, इसलिए इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ही बिलीव्ड, ही किसके लिए है, राधा कृष्ण जी के लिए, कि वो विश्वास करते थे दैट परस्यूइंग नॉलेज, यानी कि परस्यू का मतलब होता है ज्ञान के पीछे पड़ना, उसको कहते हैं परस्यूइंग नॉलेज, एंड क्वेश्चनिंग, और प्रश्न पूछते रहना, वंस ओन बिलीफ, एक आदमी का खुद का विश्वास है ये, यानी कि उसकी एनर्जी है ये, इंडिविजुअल्स कुड एलिवेट, एलिवेट का मतलब तो ऊपर उठाना, इंडिविजुअल्स कुड एलिवेट, बट उठा सकता है अपने आप को ऊपर, यहाँ पर इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट हो गया, कुड इसकी वर्ब होगी, इंडिविजुअल्स उठा सकता है, एलिवेट यानी ऊपर उठा सकता है, देम सेल्वेज अपने आप को, टुवर्ड्स ए हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कहाँ उठा के ले जा सकता है, एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ उठा करके आदमी, इंडिविजुअल अपने आप को ऊपर ले जा सकता है, एंड लिव, और जिंदा जी सकता है, ए मोरल वर्चुअस लाइफ, ए मोरल का मतलब गुणकारी लाइफ जी सकता है वो। अब राधा कृष्ण से टीचिंग, यहां देखोगे तो एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा है, इसका मतलब है राधा कृष्ण जी की टीचिंग, अब ये सब्जेक्ट हो गया, आप देखेंगे ना, तो राधा कृष्ण से टीचिंग, ये एक सब्जेक्ट हो गया, इसको वर्ब की जरूरत है, राधा कृष्ण जी की जो टीचिंग है वो सर्व करती है, ये वर्ब होगी इसकी, क्या सर्व करती है, एज ए टाइमलेस रिमाइंडर, एक ऐसा रिमाइंडर सर्व करती है, कैसा रिमाइंडर, दैट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसकी बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग आर दी गाइडिंग, जो बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग है यही उसकी गाइड बन जाती है, गाइडिंग लाइट्स इन डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, इन डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान करना, समझना और अपने आप को अलग करना, फ्रॉम रॉन्ग, गलत से अपने आप को सही रास्ते पे ले आना, एंड दैट, और वही इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस है, इस वापिस सब्जेक्ट है, इग्नोरेंस इज द ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग का मतलब होता है, ब्रीडिंग का मतलब होता है गंदगी फैलाना, या यूं कह लो, ये है एक इग्नोरेंस है, ये एक ब्रीडिंग करती है, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एविल, ऑल फॉर्म्स ऑफ एविल का मतलब होता है सारी बुराइयों की जड़ इग्नोरेंस है, एंड जस्टिस, इसकी जो जड़ है वो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस को आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये बड़ा टिपिकल वर्ड है, इग्नोरेंस यानी लापरवाही। ही बिलीव्ड, उन्होंने ये विश्वास किया था, क्या विश्वास किया था, दैट इग्नोरेंस इज द रूट एंड स्टेम, जो ये इग्नोरेंस है ना, ये जड़ भी है और स्टेम का मतलब होता है तना भी है, ये जड़ भी है और पेड़ का तना भी है, ऑफ ऑल एविल, सारी बुराइयों की जड़ इग्नोरेंस है, ये राधा कृष्ण जी ने कहा था। पीपल डू नॉट इंटेंशनली कमिट, पीपल यानी जो बहुत आदमी हैं, वो कभी भी इंटेंशनली जानबूझ करके कमिट नहीं करते हैं, क्या चीज, एविल एक्ट्स, बुराई को, एविल एक्ट का मतलब होता है बुराइयों को वो कभी भी जानबूझ के नहीं करते हैं, बट डू यानी हो जाती हैं, सो आउट ऐसे ही हो जाती हैं, ऑफ ए फेक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज,
ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है, एंड अंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा होता है। इट इज ओनली थ्रू ट्रू नॉलेज, ये सिर्फ ओनली थ्रू ट्रू नॉलेज, इसका मतलब है कि सिर्फ सच्चे ज्ञान से ही एंड अवेयरनेस से ही इंडिविजुअल्स कैन डिसर्न, इंडिविजुअल का मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल आदमी, कैन डिसर्न का मतलब ज्ञानी बन सकता है, डिसर्न का मतलब जजमेंट लेना भी होता है, राइट फ्रॉम रॉन्ग से, राइट फ्रॉम रॉन्ग, गलत चीज से सही रास्ते की तरफ आ सकता है, एंड एक्ट, एक्ट का मतलब एक्टिंग करना, विर्चुअसली यानी पूर्ण बुद्धि से काम कर सकता है आगे। इग्नोरेंस, अब यहाँ पे एक इग्नोरेंस एक सब्जेक्ट है। इग्नोरेंस क्या करता है? प्रिवेंट्स यानी बचाता है, इग्नोरेंस इंडिविजुअल्स को, प्रत्येक आदमी को बचाता है फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है समझना, समझ से बचा देता है, द कॉन्शियसनेस ऑफ देयर एक्शंस, कि उसके एक्शन का क्या होने वाला है, एक्शन यानी कर्म, एंड परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है परमानेंट, स्थायी करना, और वो परमानेंट स्थायी कर देता है, क्या कर देता है? ए साइकिल ऑफ रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है वो, इग्नोरेंस की वजह से। जैसे मान लीजिए किसी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, किसी ने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, तो वो इग्नोरेंस, ये लापरवाही की वजह से, और वो रॉन्ग डूइंग की साइकिल बन जाती है, उसकी प्रैक्टिस बन जाती है। तो फुल स्टॉप आ गया यहाँ पर। राधा कृष्ण सेड, राधा कृष्ण यहाँ सब्जेक्ट है और सेड इसकी वर्ब है। राधा कृष्ण जी ने कह दिया, से की सेकंड फॉर्म में सेड, उन्होंने क्या कहा? अब अगर जो कुछ भी कहा इन्होंने डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया है। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि गॉड लिव्स, भगवान है, जिंदा रहते हैं, फील्स, भगवान फील भी करते हैं, एंड सफर्स, सफर का मतलब दुख पाना, भगवान दुख भी पाते हैं, इन एवरी वन ऑफ अस, हमारे अंदर ही भगवान दुखी भी होते हैं, फील भी करते हैं और रहते भी हैं, इन एवरी वन ऑफ अस, प्रत्येक आदमी, एंड इज कोर्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है ये एक समय के लिए रहते हैं, हिज एट्रीब्यूट्स, जो उनका सहयोग है या उनका जो ज्ञान है या उनकी जो ब्यूटी है, आर लव, भगवान के पास जो कुछ है वो सिर्फ प्यार ही प्यार है, विल बी रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है खुल करके सामने आ जाता है, कहाँ आ जाता है? इन इन ईच ऑफ अस, हमारे प्रत्येक आदमी में उनका प्यार है। इट वॉज ए प्रैक्टिकल, यह पक्की बात है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है ये प्रैक्टिकल अनुभव है, यानी सच्ची थ्योरी है कि थिंकर एंड एजुकेशनिस्ट, थिंकर का मतलब सोचने वाला आदमी, और एजुकेशनिस्ट यानी पढ़ा लिखा आदमी, हु वाज वन ऑफ द व्यू, जिसका इस तरह का व्यू हो, विचार हो, दैट की बुक्स आर द मीन्स बाय, बुक्स आर द मीन्स, मीन का मतलब होता है उपाय, किताब पढ़ना एक उपाय है, बाय विच, जिससे, वी बिल्ड ब्रिज, हम बनाते हैं एक ब्रिज, सेतु बना देते हैं, बिटवीन कल्चर्स, हमारे अलग अलग कल्चर के अंदर बुक्स की वजह से एक सेतु बन जाता है। राधा कृष्ण सेड, राधा कृष्ण जी ने ही कहा, इसमें राधा कृष्ण जी सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने जो कुछ भी कहा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो गया है, यहां से लेकर यहां तक, ये उनका डायरेक्ट स्पीच है। वो कहते हैं कि माई एम्बिशन इज नॉट ओनली टू
क्रोनिकल, क्रोनिकल का मतलब हमेशा बना रहने वाला। मेरा एम्बिशन, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं हमेशा जिंदगी भर में बना रहूं। तो फिर क्या उद्देश्य है? बट टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है दो भाषाओं के बीच एक आदमी आ जाना और वो दोनों भाषाओं को समझा देना, उसको इंटरप्रेट कहते हैं। एंड रिवील, रिवील का मतलब खोल के रख देना, किस चीज को? द मूवमेंट ऑफ माइंड एंड अनफोल्ड द सोर्सेज ऑफ इंडिया। मेरा उद्देश्य, राधा कृष्ण जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं वो अनफोल्ड का मतलब खोल के रख दूं द सोर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं इन द प्रोफाउंड प्लान। प्रोफाउंड को मतलब बहुत ही गहरा प्लान ऑफ ह्यूमन नेचर, कि आदमी का स्वभाव क्या होना चाहिए, मैं उसको खोल करके रख देना चाहता हूं। ये राधा कृष्ण जी का विचार था। रीडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपने व्यवहार में लेना। ये दोनों ही सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं इसको, क्योंकि दो चीज जुड़ गई एंड से। तो रीडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग शुड बी द सोल ऑब्जेक्टिव। शुड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, बी इसकी मेन वर्ब है। ये दोनों हेल्पिंग और बी इसकी मेन वर्ब है, इनको मैं रेड कर देता हूं। द सोल ऑब्जेक्टिव, इनका पक्का उद्देश्य ये था, ऑफ ए सीकर, तलाश करने वाले के लिए। ये एक उनका ऑब्जेक्ट था कि हम सीकर तलाश करें, क्या चीज तलाश करें? नॉलेज एंड एजुकेशन। अब यहां पर देखोगे तो ज्ञान और शिक्षा, ये भी फिर कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया कि एजुकेशन और नॉलेज दोनों मिलके दैट गेट, जो प्राप्त करते हैं, यू ए डिसेंट जॉब, आपको बहुत अच्छा जॉब देते हैं। कैसे देते हैं? ज्ञान और ये दोनों मिलके, ज्ञान और शिक्षा दोनों मिलके आपको अच्छा जॉब देते हैं। एंड आल्सो, और भी क्या करते हैं वो? होन करते हैं। होन का मतलब होता है एक होल के अंदर पिस्टन बार बार चलाया जाए तो उसकी सफाई हो जाती है होल की, दैट इज कॉल्ड होनिंग प्रोसेस। तो उसको वो डिसेंट ही नहीं बनाता, होन करता है योर सेंसिबिलिटीज। सेंसिबिलिटी मतलब हमारी संवेदनशीलता, मेकिंग यू ए ह्यूमनिस्ट, और आपको बना देता है एक ह्यूमनिस्ट। ह्यूमन की बेस्ट फॉर्म है ह्यूमनिस्ट, मस्ट बी द पर्पज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। सेंसिबिलिटी एंड मेकिंग यू ए ह्यूमनिस्ट, आपको जो ह्यूमन बनाने की जो प्रक्रिया है, मस्ट बी ऐसी जानदार होनी चाहिए, दी बी द पर्पज, ये पर्पज ये होना चाहिए ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का ये पर्पज होना चाहिए ह्यूमनिस्ट बनाने का। ही वॉज नॉट एन आर्म चेयर फिलोसफर। देखो यहां इसको मैं पूरा डार्क करता हूं। वो आर्म चेयर का मतलब होता है ऐसी कुर्सी जिसके दोनों हाथ हों। ही वॉज नॉट एन आर्म चेयर फिलोसोफर, वो एक कुर्सी पर बैठने वाला फिलोसोफर नहीं बनना चाहते। राधा कृष्ण वाज ए प्रैग्मेटिक फिलोसोफर। अब आप कहोगे कि प्रैग्मेटिक फिलोसोफर क्या होता है? जो व्यवहारिक फिलोसोफर बनना चाहते थे, प्रैक्टिकल आदमी बनना चाहते थे। हु कंबाइंड, जो करता है, क्या करता है? हु इसमें सब्जेक्ट है और कंबाइंड इसकी वर्ड है, वर्ब है। जो कंबाइंड करता है किस किस चीज को? एजुकेशन विद फिलोसॉफी, जो ज्ञान और फिलोसॉफी को कंबाइंड करता है। एंड मॉरल वैल्यूज एंड एसर्टेट, और मॉरल वैल्यूज को भी वो कंबाइंड करता है। एंड एसर्टेट, और दावा ठोकता है। क्या दावा ठोकता है? दैट इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर मस्ट बी द गोल। ये दावा ठोकता है, क्या दावा ठोकता है? कि हमारा इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, हमारी जो बुद्धि और हमारा जो चरित्र,
मस्ट बी द गोल, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए ऑफ ट्रू एजुकेशन का। ही सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, इसको डायरेक्ट स्पीच बना दिया है उन्होंने, और ये मैंने डायरेक्ट स्पीच है, मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा कि द मेन फंक्शन ऑफ ए यूनिवर्सिटी। अब यहां पर देखोगे ना आप दोस्तों, तो आप देखोगे द मेन फंक्शन ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ये एक सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटी का फंक्शन इज होना चाहिए नॉट टू ग्रांट डिग्रीज, डिग्री देना ही उनका फंक्शन नहीं है, एंड डिप्लोमेट्स ही डिप्लोमा देना ही उनका फंक्शन नहीं है, तो फिर क्या है, बट टू डेवलप द यूनिवर्सिटी, उनका फंक्शन है टू डेवलप द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को ऊपर डेवलप करो, स्पिरिट एंड एडवांस लर्निंग, उनको स्पिरिट एंड एडवांस लर्निंग सिखाओ। स्पिरिट का मतलब होता है, यहाँ स्पिरिट के 3 मीनिंग होते हैं दोस्तों। स्पिरिट यानी आत्मा भी होती है, स्पिरिट का मतलब जोश भी होता है, और स्पिरिट का मतलब भूत भी होता है। लेकिन आपको कौन सा स्पिरिट काम में लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में कौन सा स्पिरिट का मीनिंग फिट बैठेगा, वो आपको लेना होता है। तो स्पिरिट एंड एडवांस लर्निंग, तो यहां पर जो स्पिरिट होगा वो जोश काम में आएगा। नेक्स्ट स्टेप है द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। द फॉर्मर पहले क्या होता था, इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल था पहले। क्या चीज मुश्किल थी, विदाउट कारपोरेट लाइफ, पहले बिना कारपोरेट लाइफ के जीना बड़ा मुश्किल होता था। दी लेटर, अब ये जो लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर का मीनिंग होता है बाद वाला। वो जो लेटर होता है LETTER लेटर यानी पत्र होता है, लेकिन यहाँ लिखा है LATTER लेटर, यानी इसके बाद विदाउट ऑनर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट। द फॉर्मल इज इम्पॉसिबल, पहले बड़ा मुश्किल था, विदाउट कारपोरेट लाइफ, द लेटर बाद में, विदाउट ऑनर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, अब बिना ऑनर के और पोस्ट ग्रेजुएट के रहना बड़ा मुश्किल है। यानी पढ़ाई जरूरी है, ऑनर्स यानी आदर भी जरूरी है। हिज मॉरल अप्रोच, हिज किसके लिए है, ये ही राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के लिए, कि उनका मॉरल अप्रोच, उनका मॉरल, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, अप्रोच इसकी वर्ब, उनका मॉरल अप्रोच करता है, कहाँ करता है, टू एजुकेशन, शिक्षा के लिए, मेड हिम, शिक्षा उनके लिए बन जाए, ए यूनिवर्सली, यूनिवर्सल, अब यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सली का मतलब ब्रह्मांड वेनेरेबल टीचर, कि वो ब्रह्मांड के वेनेरेबल टीचर बन जाए, ऐसी उनकी मॉरल अप्रोच है। वो डिसलाइक्ड, वो डिसलाइक करते हैं, लाइक का मतलब पसंद करना, डिसलाइक का मतलब नॉट पसंद करना, वो पसंद नहीं करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, बिंग कॉल्ड ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर कहलाना नहीं चाहते, वो एक टीचर बनना चाहते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, अगर आप इसको समझ जाओ तो वेरी ग्रेट सेंटेंस है ये, कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो कहते हैं कि मुझे टीचर बनना पसंद है, प्रोफेसर बनना पसंद नहीं है। बहुत बड़ी बात है, प्रोफेसर टीचर से बड़ा होता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ टीचर ही बनना है। तो इस तरह से एक छोटा सा पार्ट था, मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट बताया है, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ करके पढ़ना सीखा है, सिखाया है, आपको भी बता रहा हूँ, जिसको ज्यादा डाउट हो मैं और क्लियर कर सकता हूँ। और दोस्तों कुछ लोगों की अप्रोच मैसेज आ रहे हैं कि मैं दूसरे चैप्टर से लिया करूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहले आप अपनी बेसिक मजबूत कर लें, तो फिर उसके बाद कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन आपको पहले उस पथ के ऊपर
चलने में परफेक्ट होना चाहिए। ओके, सी यू, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।